नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर रहे। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति यानी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कुल 19 शिकायतों पर सुनवाई के दौरान 18 शिकायतों का समाधान किया गया। एक शिकायत को पेंडिंग रखा गया। इस दौरान बैठक में वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा, डीसी शांतनु शर्मा, एसपी दीपक सहारण समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष युवाओं को गुमराह कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। ऊपर तक इसके कोई भी डिपार्टमेंट में तले से लेकर ऊपर तक सबके खिलाफ कार्रवाई करो। तले से लेकर ऊपर तक कोई भी है उसका, जिसका चार्जशीट बनता है चार्जशीट करो, जो सस्पेंड बनता है सस्पेंड करो, जिसकी जितनी भूमिका उतनी उसकी अदा करो। और इसका कितने दिन में देंगे ये इसका ठीक है? सर इसका कब्जे का इशू है सर, वो उन्होंने फिजिकल पोजेशन नहीं दिया। कब्जा तेरे खिलाफ कार्रवाई लगेगी गवर्नमेंट में। आप समझ नहीं रहे बात में। आपने 2 किस्तें ले ली, कागजों में आपने इसको कब्जा दे दिया। ये जिम्मेवार नागरिक है, ये तेरे चक्कर काटता घूम रहा तेरे दफ्तर के। आपकी आंख नहीं खुल रही। कोई पैसा दे देगा आप काम कर देंगे, नहीं देगा तो उसका काम नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भाग लिया। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा समेत कई अधिकारी नेता मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 19 सुनवाई जो है शिकायत पर सुनवाई की गई, जिसमें 18 का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। एक HSIDC मामले पर उन्होंने पेंडिंग रखा और उस पर जांच के आदेश दिए और कहा कि जांच के जो रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर इस पर फैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपने बयान देते हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, भ्रष्टाचारों पर कोई कार्रवाई जो भी भ्रष्टाचार के मामले आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार पर कोई भी नरम अख्तियार रुख नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने कई मामलों पर भी बात रखी। इसके अलावा नीट पर भी उन्होंने बात की, जो देश के मुद्दे हैं उस पर भी बात करते हुए कहा कि ये विपक्ष द्वारा मामले को तूल दिया जा रहा है, विपक्ष जो है इस छात्रों को बरगला रहा है। इसके अलावा उन्होंने बता दूं कि आपको युवाओं को नशे से दूर रहने को लेकर भी उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार तरह तरह के अभियान चला रही है, खेल आयोजित करा रही है, ताकि युवा जो है नशे से दूर होकर एक सही मार्ग पर आगे आने वाले दिनों में चल सके। तो कुल मिलाकर सिरसा दौरा आज, जिसमें ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के अलावा कई मुद्दों पर उन्होंने बात भी की और कई सरकार की योजनाओं को भी लोगों के सामने रखा है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। नीट पेपर लीक मुद्दे पर संसद के भीतर सियासी टकराव और तेज हो गया है। एक तरफ केंद्र सरकार बिना किसी शर्त के चर्चा कराने की बात कह रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद की कार्यवाही न बाधित करने और युवाओं के भविष्य के लिए चर्चा में शामिल होने की अपील की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक नीट पेपर लीक पर चर्चा संभव नहीं है। खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा भी उठाते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में नीट का मुद्दा अब संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा सियासी टकराव बन गया है। मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन रहा। कल के 3 दिनों की अगर बात करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा दिन हंगामेदार रहा, यानी सदन की कार्यवाही चलती हुई नजर नहीं आई। 11 बजे शुरुआत होती है, इतना हंगामा होता है, जिसके बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे हंगामे की भेंट चढ़ने की वजह से 2 बजे तक के लिए स्थगित, 2 बजे वापस हंगामा होता है और कल तक के लिए स्थगित। ऐसा ही नजारा आज भी पार्लियामेंट में देखने को मिला है। हालांकि अगर आज की बात करते हैं तो कल से थोड़ा अलग इसलिए था क्योंकि कल तक केवल विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रही थी, मगर अगर आज की बात करते हैं तो एनडीए सांसद भी इंडिया जो अलायंस है उनके सामने प्रदर्शन करते हुए मकर द्वार पर नजर आए हैं।
मसलन जिस प्रकार से मॉनसून सत्र का जो उम्मीद की जा रही थी कि हंगामेदार रहेगा, उसी प्रकार का नजर भी आया है। वही मुद्दा क्या था, तो एनडीए की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास पर जिस प्रकार से यानी पीएम आवास के बाहर जो हंगामा किया गया है ऑपोजिशन के द्वारा, उसको लेकर माफी की मांग की जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि सदन की कार्यवाही को विपक्ष चलने नहीं दे रही। विपक्ष की यह मांग है कि हम चलने देना चाहते हैं, हमारी मांगे पूरी की जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं अब आने वाला दिन किस प्रकार का रहता है मॉनसून सत्र का, या पूरा मॉनसून सत्र इसी प्रकार से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आएगी, किसी प्रकार का कोई डिस्कशन होता भी है या नहीं, ये खुद में देखना दिलचस्प होगा। मगर विगत 4 दिनों की बात करते तो इसी प्रकार से हंगामेदार जो मॉनसून सत्र है वो देखने को मिला है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। अभिजीत दीपके ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान हुआ लाठीचार्ज बेहद बेरहमी से किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत का रुख किया जाएगा। दीपके ने बताया कि उनका प्रदर्शन 34वें दिन भी जारी है और सोनम सर की भूख हड़ताल भी जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। पॉलिटिशियन हूँ नहीं जिसको डिस्टर्बेंस के बाद में ना बोल सकता है वो। मैं बहुत मैं भूल जाता हूँ, तो आप लोग प्लीज थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता फिर बोलना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? तो जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर मैं बोल चुका हूँ, इट वॉज वेरी ब्रूटल। और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26th डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स नहीं होती, डिमांड्स पूरी नहीं होती, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। दो दिनों से लगातार जंतर मंतर के बाहर कुछ सड़कों पे हंगामा हो रहा है, वारदात हो रहे हैं। आप भी लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसी चीजें ना करें। कौन से लोग हैं? ये बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। अभी व्हाट अबाउट द डिस्कशन? द सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स आर सेइंग डोर इज ओपन। आवर डोर, जंतर मंतर's डोर इज ऑल्सो ओपन। सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक का जो दिन है हर रोज बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जान उनकी खतरे में है, ये दावा विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। वहीं सोनम वांगचुक के द्वारा वीडियो जारी किया गया और कहा गया कि अगर सरकार जो बर्बरता स्टूडेंट्स के ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर कर रही है, अगर उसे रोकती है तो मैं अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो अभिजीत दीपके की बात करते तो उनकी भी तबियत कहीं ना कहीं खराब चल रही है। कल उनकी तबियत खराब हुई थी, आज भी उनके द्वारा ट्विटर पर यानी एक्स पर ट्वीट किया गया और कहा गया कि उनकी तबियत खराब है, इस वजह से आज सुबह से वो प्रोटेस्ट साइट पर नहीं है, शाम तक वो वापस वहां पर आएंगे, उनको फीवर है, इस प्रकार की जो जानकारी उनके द्वारा खुद दी गई है। हालांकि अगर उस पूरे प्रोटेस्ट की हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से सरकार से बातचीत चल रही थी, मगर अब कहीं ना कहीं कॉकरोचेस भी अब अड़ गए हैं। यानी सौरभ दास की अगर बात करते हैं, स्पोक्स पर्सन है कॉकरोच जनता पार्टी के, उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि हम किसी के घर या किसी के आवास पर नहीं जाएंगे, किसी के कार्यालय में नहीं जाएंगे। अगर बातचीत करनी है तो सरकार खुद जंतर मंतर पर आए। अगर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो जंतर मंतर पर नहीं आ सकते तो हमें कहीं पर बुलाए, ऐसी जगह पे जो बीच में हो, तब हम वहां पर जाकर बातचीत करेंगे और तभी बुलाया जाए हमें जब हमारी बातों को मानना हो। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, जिसके जवाब में जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कहा जा रहा है कि राजनीतिकरण विपक्ष करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए ऑपोजिशन के लीडर्स वहां पर पहुंचे थे, मगर उन्हें मिलने नहीं दिया गया। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली की कहीं ना कहीं अगर माहौल की बात करते हो तो काफी तनावपूर्ण देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल देर शाम की अगर बात करते हैं, करीब रात के 8:30 बजे के आसपास, तब कल भी काफी हंगामा हुआ है, लाठीचार्ज किया गया है, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, प्रोटेस्टर्स के द्वारा पत्थरबाजी की गई है, लाठीचार्ज भी हुआ है प्रोटेस्टर्स
उसके ऊपर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद फिर उन्हें खदेड़ कर पीछे भेजा गया। वहीं इस वक्त जंतर मंतर की अगर बात करते हैं तो नारेबाजी जोरों शोरों से लगाई जा रही है। प्रचंड गर्मी है राजधानी दिल्ली में, उसके बावजूद भी जो कॉकरोचेस हैं वहां पर अड़े हुए हैं अपनी बात मनवाने के लिए। अब सरकार कहां तक बात मानती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो सुबह ट्वीट किया गया है उनके द्वारा और कहा गया है कि जो नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो चीजें हुई है, जो आरोपी है, जो दोषी है, उन्हें सख्त से सख्त जो सजा है वो जरूर दी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो गठन है वो किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से 4 राज्यों में गठित भी किया जाएगा जल्द से जल्द। यानी तमाम तरह की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, मगर कॉकरोचेस की अगर बात करते तो कहीं से पीछे हटती हुई नजर आ रही है और केवल एक मांग किया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। और इसके साथ साथ जो कि एफआईआर दर्ज कर दिए गए हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं 20 जुलाई को जिन्होंने प्रदर्शन किया था, उन्हें भी स्क्रैप किया जाए। इसके साथ साथ जो एक और मांग हो जाती है वो है कि माफी मांगे सरकार, यानी राहुल गांधी के द्वारा ये मांग रखी गई है और कहा जा रहा है कि ये स्टूडेंट्स की मांग है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से क्या रणनीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है, विपक्ष की क्या रणनीति रहती है और कॉकरोच जनता पार्टी किस प्रकार से अपना प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी की नीयत सही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रदर्शन के नाम पर नौटंकी की और वो सदन में कभी भी मुद्दों पर चर्चा के लिए नहीं टिकती। गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के मुद्दे पर भी अपनी बात रख चुके हैं और सरकार की ओर से चर्चा का प्रस्ताव भी दिया गया था। उन्होंने कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी बताते हुए कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली के अंदर युवाओं का प्रदर्शन जारी है और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिसके विरोध में लगातार कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी जो है प्रोटेस्ट अब जो है कर रही है कांग्रेस के खिलाफ। तो कह सकते हैं कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ कर रही है और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर रोष जो है देखने को मिला। खास बातचीत करते हैं हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा साहब। गंगवा साहब, कैसे देखते हैं इस तमाम वाक्य को, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो व्यवहार है, जो तरीका है, बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। किसी भी तरीके से जो है उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के पास जो हाई सिक्योरिटी एरिया है उसके अंदर इस तरीके से प्रदर्शन करना और फिर जिस तरीके की नौटंकी उन्होंने करने का काम किया, बहुत ही गलत है। एक नेता प्रतिपक्ष के पद की भी एक गरिमा होती है, उसको भी उन्होंने नहीं रखा। और कांग्रेस पार्टी कभी भी, चाहे हम यहाँ विधानसभा की बात करें, अगर विधानसभा में बात करने की बात करते हैं तो फिर बाहर भाग जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। इसी तरीके से आज लोकसभा चल रही है, सरकार ने जब इस बात को मान लिया कि आइए चर्चा करिए, तो फिर वो बाहर भागने का काम करते हैं, उससे भागने का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई तथ्य नहीं है। मुद्दा विहीन पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी जो है, आज मुद्दा विहीन है और वो बिना मतलब की बातें इस तरीके की करके और काम में विघन डालने वाले काम जो करते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। तमाम प्रदर्शनकारी एक ही बात को लेकर अड़े हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक प्रदर्शनकारियों की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं के प्रति बहुत ही गंभीर है और उन्होंने जब एक उनकी तरफ से ये आ गया कि अब युवाओं के भविष्य से अधिक कोई भी और अहम मुद्दा नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने ट्वीट किया है। और जो कांग्रेस पार्टी है इसको लेकर के किस तरीके से प्रदर्शन करने का काम कर रही है, चर्चा से भागने का काम कर रही है। कोई चर्चा करते हैं तो कोई न कोई निष्कर्ष निकलता है, उसे वो भागने का काम कर रही है। आप कह रहे चर्चा से भागने का काम कर रही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत की कि हमें जो है बोलने का मौका जो है सदन के अंदर जो है नहीं दिया जाता। देखिए, जब इन्होंने बात रखी, सरकार की तरफ से इनको बाकायदा से मैसेज आया कि हाँ आइए चर्चा करिए। चर्चा के अंदर वहाँ जो लोकसभा है उसके अंदर विघन डालने का काम करते हैं, चलने नहीं देते। चर्चा करें, अपनी बात रखें, देश के लोग देखते हैं सारी की सारी बातें। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं ये।
और जो जिस तरीके से एक जिम्मेदारी होती है विपक्ष की निभाने में, वो पूर्ण रूप से असफल है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा साहब, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी आज जो है मुद्दा वहीन पार्टी है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। दिल्ली के अंदर युवा हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने नीट मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा करने के बजाय कांग्रेस बाहर राजनीतिक प्रदर्शन कर रही है। गौरव गौतम ने आगे कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्ष में है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गौरव गौतम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, ये तो मुद्दे सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए हैं। नीट के मुद्दे पर किस प्रकार से कांग्रेस राजनीति कर रही है, किस प्रकार से युवाओं को, छात्रों को बदनाम करने का काम कर रही है, उसमें किस प्रकार से असामाजिक तत्वों को घुसाकर छात्रों को बदनाम करने का काम कर रही है, उस पर मुझे लगता है कि सदन में चर्चा करने की बजाय वो बाहर राजनीति कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि गैंगस्टर भी उसके अंदर जो घुसाए हैं, सोशल मीडिया पर फोटोज जो है वायरल हो रही है, वीडियोज वायरल हो रही हैं, तो कौन से गैंगस्टर्स आप देख पा रही हैं? नहीं, उसमें वीडियो में आ रहे हैं, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है गठन किया जाएगा और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सर, बिल्कुल, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने छात्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कि कड़ी कार्रवाई होगी उन पर, जो भी इसमें दोषी होगा, और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके जल्दी इस पर कार्रवाई करें। तो क्या माना जाए कि इसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है? छात्रों के जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अंदर राजनीतिकरण किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा? बिल्कुल राजनीतिकरण किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीजें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे साथ खेल मंत्री मौजूद थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जो नीट की परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहा है उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि उसके जो भी उसके अंदर दोषी पाए जाए उनको जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। गौरव गौतम इस वक्त रेवाड़ी में नशे की हालत में रोडवेज बस चलाने वाले चालक पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सिटी ट्रैफिक इंचार्ज बलवंत सिंह ने रूटीन चेकिंग के दौरान बस को रोका, जिसके बाद चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने चालक का 10,000 रुपए का चालान काटने के साथ उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया। बताया गया है कि रोडवेज बस रेवाड़ी बस स्टैंड से खालेटा के लिए रवाना हुई थी और उसमें करीब 70 यात्री सवार थे। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। वो तो कह रहे 280 आई मात्रा आपकी, झूठ बोल रहे हैं। फिर आपको उतारा, पुलिस ने गिरफ्तार तो किया आपको? गिरफ्तार हुआ, आप जा रहे हैं मेडिकल। बस स्टैंड की तरफ से आ रही थी और जिसका चालक बस भरी हुई सवारी हुई थी, जिसका चालक गाड़ी को गलत लापरवाही चलाता हुआ रहा था, जो हमारे को शक के आधार पे हमने बस को तो रुकवाया नायवाड़ी चौक पे। उसके बाद उससे पूछताछ करी, उसका नाम पता पूछा तो उस दौरान उसके मुंह से बदबू आई, तो हमने अल्कोहल सेंसर से उसका मात्रा नापी तो उसकी शराब की मात्रा उसमें पाई गई है। कितनी शराब की मात्रा? 280 ml है। ये बस कहाँ से कहाँ जाते, लगभग कितनी सवारी होगी इस बस में? बस रेवाड़ी बस स्टैंड से खालेटा जा रही थी और सवारी कम से कम थी, इसके अंदर 70 के आसपास सवारियां थी, जो भरी हुई बस थी। एक नॉर्मल अल्कोहल कितनी होती है और कितना खतरा था सवारी की जान को लेकर? नहीं, ये तो काफी मात्रा में शराब पी हुई थी और ये तो कम से कम एक क्वार्टर से ऊपर मात्रा थी, क्वार्टर और अड्डे के बीच में मात्रा है। कहने के लोग जान खतरे में, लोगों की जान खतरे में थी। इसको हमने अच्छा कार्य किया, इसमें आगे इतनी बड़ी कार्रवाई करके जान बचाई इतने लोगों की। लोग अक्सर प्राइवेट बसों में यात्रा करने से बचते हैं, कारण होता है सुरक्षित सफर। इसलिए हरियाणा रोडवेज में अधिकतर लोग यात्रा करते हैं क्योंकि वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन कल यहाँ रेवाड़ी में एक ऐसा देखने को मिला कि हरियाणा रोडवेज का जो चालक है वो बस स्टैंड से निकलता है और उस बस के अंदर लगभग 70 यात्री सवार होते हैं, यानी कि बस खचाखच भरी होती है। बस जैसे ही नाईवाली पर पहुंचती है तो जो ट्रैफिक इंचार्ज है वो देखते हैं कि बस लहरा रही है, कहीं ना कहीं उनको शक होता है और शक के आधार पर वो बस को रुकवाते हैं। और जब ड्राइवर से बात की जाती है तो पता चलता है कि ड्राइवर ने बहुत अधिक शराब पी हुई है।
उसकी जांच की जाती है, जो कि 280 ml शराब पीने की पुष्टि होती है। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, जीएम को फोन करके दूसरा ड्राइवर बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो हरियाणा रोडवेज सुरक्षित मानी जाती है, अगर उसका ड्राइवर इस तरह से शराब पीकर जो सवारियों के साथ, सवारियों की जान के साथ खिलवाड़ करता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? लोग कैसे विश्वास करें कि हम हरियाणा रोडवेज में यात्रा करें? क्या ये जिम्मेवारी पुलिस की है? क्या ये जिम्मेवारी रोडवेज के अधिकारियों की नहीं है कि वो ड्राइवरों की नियमित रूप से जांच करें? जब वो यात्रा पे निकलते हैं तो कहीं उन्होंने शराब तो नहीं पी हुई है? कल जिस तरह से ये एक बड़ा हादसा हो सकता था और जिस तरह से उसमें 70 यात्री सवार थे, उनकी जान जोखिम में पड़ सकती थी। कहीं ना कहीं एक जो ट्रैफिक एसएचओ है, उन्होंने एक अच्छा काम किया है और मुकदमा दर्ज कर दिया ड्राइवर के खिलाफ और उसकी जो है निष्कासन की भी कार्रवाई के लिए उन्होंने आगे लिखा है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से पुलिस ने ये एक सराहनीय काम किया है, इसकी चारों तरफ एक चर्चा बनी हुई है कि पुलिस ने कई लोगों की जान बचाई। आपको बता दें कि ये बस रेवाड़ी से खालेटा के लिए जा रही थी। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कौशिक। रिपोर्टर डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।